नमस्कार, मैं हूं जिनेंद्र और मैं एसएससी के लिए हजारों बच्चों को आज तक गाइडेंस दे चुका हूं। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। एसएससी का प्री का एग्जाम आज खत्म हो चुके हैं। सारे सेक्शन आपने पेपर देखे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर भी बहुत बढ़िया हुआ होगा। अब किसकी तैयारी करनी है? मेंस की तैयारी करनी है। अब हम मेंस में ऐसा क्या करें कि वही 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कि हम टाइमली हमारा कोर्स भी कवर कर पाएं और साथ ही साथ अच्छा स्कोर भी कर पाएं और नौकरी हमें मिल जाए। देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है एसएससी पास करने के लिए या कोई कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है ऑलवेज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत फुरम हूं, तो भाई साहब इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन आ जाना चाहिए, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सही है जी। आपको लगता है कि साहब मैं किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सेक्शन में कमजोर हूं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन ना तो आपको पास करा सकता है और ना ही वो फेल करा सकता है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यार पेपर तो बहुत बड़ा पड़ा है ना। मतलब हम कहीं ना कहीं हमारा स्कोर बना लेंगे। किसी पर्टिकुलर सेक्शन से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देख लेंगे कहीं ना कहीं तो उसको कंपनसेट कर जाएंगे। पर जो आप कर रहे हैं वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उस सेक्शन से आने वाला क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। तो अब हमें जो अगले 2-2.5 महीने फॉलो करना है, सबसे पहला काम तुरंत प्रभाव से प्री में आपसे जो गलतियां हुई है, आपको लगता है सिली मिस्टेक्स हुई हैं, जिन टॉपिक्स में आप कमजोर रहे हैं, यही सही समय है उन्हें कवर करने का। उन्हें फटाफट से देख लीजिए, उन्हें कवर कर लीजिए, उन्हें अपने रूटीन में ले आइए। बात समझ में आ रही है जी? पहला काम, जो हमने गलतियां की है उसके ऊपर काम कर लें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, कोर्स का रिवीजन कर लें। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर पूरे कोर्स को क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने प्री के लिए पढ़ाई है, ऐसा कुछ नया तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। प्रैक्टिस के ऊपर बात करनी पड़ेगी, उस पर मैं आ रहा हूं। 7 दिन के अंदर आप कोर्स को रिवाइज कर लीजिए। बात समझ में आ रही है जी? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद असली खेल शुरू होता है साहब। असली खेल क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश की वोकैब के ऊपर काम करना पड़ेगा, लास्ट तक काम करना पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। रीजनिंग, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि साहब एसएससी में रीजनिंग आसान आती है, तो भाई बात तो तुम्हारी सही है कि रीजनिंग आसान आती है, सब कुछ आसान ही आता है। आजकल कोई ज्यादा मुश्किल पेपर है नहीं, लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, टाइमिंग का खेल है, आपके दिमाग का खेल है। तो आपको रोज क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जीके को हम नहीं भूल सकते। तो हमें आने वाले टाइम में हमारे पूरे टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट कौन सा होगा? जो हम सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे। उसमें कौन से सब्जेक्ट होंगे साहब? पहला सब्जेक्ट होगा, बोलो कौन? वो सब्जेक्ट का नाम होगा इंग्लिश। दूसरे सब्जेक्ट का नाम क्या होगा? जीके। आप इन दोनों को लगातार पढ़ाई करते हुए रहेंगे, ये आपका फर्स्ट हाफ का काम है। सेकंड हाफ, जो आप अपनी दिनचर्या के सेकंड शेड्यूल में कर रहे होंगे, उसका काम है पेपर। आपको मॉक पेपर देने होंगे। आप जितने ज्यादा मॉक पेपर देंगे, आपके पास होने के चांसेस उतने ज्यादा बनते रहेंगे। मॉक पेपर देने से आप अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं समझ सकते। मॉक पेपर के बाद असली कहानी शुरू होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, मॉक पेपर तो दे दिया, अब क्या असली कहानी शुरू होती है? भाई साहब, मॉक पेपर का एनालिसिस असली बात है। क्या करना है आपको? आप आराम से मॉक पेपर दीजिए, आंसर की लीजिए, आंसर की से अपने आप को देखिए कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। क्यों? क्योंकि यहां पर सिली मिस्टेक आइडेंटिफाई करने का समय है। आपने आराम से वहां चेक किया कि यार ये मैं कॉन्सेप्ट बार बार गलत कर रहा हूं, ये मुझे सही करना चाहिए था, ये मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरफ काम करना है। और जो भी पेपर दे रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के एक पूरा बंडल बनाना शुरू कीजिए। 10 दिन के बाद आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आपका पहला पेपर उठा के देखिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल नया है। तो आप बोलोगे सब नया है पर टिक मार्क तो लगे हुए हैं। वहां क्या करना है? आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आराम से पेपर निकालिए, पेपर को खोलिए, पढ़ना शुरू करें। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है, इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है। अब आप 2 काम कर रहे हैं, एक तरफ मॉक पेपर दे रहे हैं और एक तरफ मॉक का वर्बल एनालिसिस भी चल रहा है आपका। बात समझ में आ रही है? अब जैसे जैसे अपने टारगेट के हिसाब से आपको नंबर ऑफ मॉक पेपर बढ़ाने हैं। आपको लगता है 2 से काम चल रहा है, 2 दीजिए, 3 से काम चल रहा है, 3 दीजिए। क्योंकि वो जो आपका पहले हाफ का टाइम है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मॉक पेपर 3-4 तक पहुंच पाए तो यकीन मानिए कि आप वो लोग होंगे जो 100% गवर्नमेंट जॉब पा रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।
और इसके अलावा आप एसएससी के बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं, ये चैनल आपके लिए है। आपको लगता है कि आपको कुछ पेपर्स देने हैं, आपको कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत है, आप आराम से इस वीडियो में कमेंट कीजिए। हम आपको मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर, जहां पर पहले से ही एसएससी के लिए बहुत सारे टेस्ट अपलोडेड हैं, मटेरियल अपलोडेड है, वहां पर आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।